तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। +1 क्लास में आपने रिडोक्स एक्सचेंज सब पढ़ चुके हो +1 के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहले इलेक्ट्रोड समझिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसके बाद हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट इन विच एन एलिमेंट इज इन कॉन्टैक्ट विद आयंस। एन एलिमेंट मीन एलिमेंट प्रेडिक्टेबल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब में से कोई भी एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकता है और एलिमेंट हमारा क्या है, मेटलॉइड भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो जब भी आप सेल बैटरीज की स्टडी करोगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे तो मोस्टली आपको जो इलेक्ट्रोड मिलेगा उसमें क्या मिलेगा कि कोई भी मेटल की स्ट्रिप, जैसे कि मान लो आयरन की स्ट्रिप है, निकल की स्ट्रिप है, कॉपर या जिंक की स्ट्रिप है, कॉपर या जिंक की कोई भी पत्ती है स्ट्रिप, वो जैसे आयरन की स्ट्रिप है तो यहाँ पे आपको जो आयरन का आयरन Fe के जो आयंस मिलेंगे Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव। अगर ऊपर जो स्ट्रिप है आपकी वो कॉपर की है तो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन दिया होगा वो कॉपर 2 पॉजिटिव का सोल्यूशन दिया होगा। ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं रहता है जिसके अंदर जो आयंस हैं कैटायन जो है वो कौन हो, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो देखो ये बातें बाद में आएंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड क्या है, उस इलेक्ट्रोड के अंदर ना तो ये जरूरी कि हम यहाँ पे मेटल ले, कॉपर ले, जिंक ले, और ना ये जरूरी कि उसी मेटल के आयन ले। मतलब देखो बेसिकली सुनो, जब भी कोई एलिमेंट जैसे कि प्योर कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, गैस है, क्लोरीन नॉन मेटल है, गैस है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, गैस है, ब्रोमीन नॉन मेटल है बट एलिमेंट है, निकल, जिंक, कोबाल्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो एलिमेंट हमारा मेटल हो या हमारा क्या हो, नॉन मेटल हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि जब कोई भी एलिमेंट किसी आयन के कांटेक्ट में आता है, व्हेन एन एलिमेंट कम इन कांटेक्ट विद आयन में भी पॉजिटिव सच एज Cu2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और भी बहुत सारे आयन हैं जैसे कि Fe2 पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव। तो आयन हमारा क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आयन में भी नेगेटिव जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, SO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो हमारा इलेक्ट्रोड क्या होगा? इलेक्ट्रोड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट से मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, एलिमेंट किसके कांटेक्ट में आता है, आयन के कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है जब कोई मेटल आयन के कांटेक्ट में आता है, बहुत सारे हमारे आसपास अगर हम बारीकी से ध्यान करें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां एलिमेंट क्या है, आयन के कांटेक्ट में होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में आगे हम पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या है, आयरन का आर्टिकल किसी भी आयन के कांटेक्ट में होता है, आयरन का आर्टिकल है पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में, या और वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड साल्ट है उनमें से जो प्रोड्यूस होने वाले आयंस उनके कांटेक्ट में होता है। यदि कोई एलिमेंट किसी आयन के कांटेक्ट में हो, कोई एलिमेंट किसी आयन के कांटेक्ट में हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अभी इलेक्ट्रोड जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कोई लोहे की कोई चीज है हमारे पास Fe, तो लोहा क्या है, एलिमेंट है। तो आयरन इज एन एलिमेंट। तो आयरन हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, नॉन मेटल। तो अब ये जो आयरन है अगर ये आयरन के कांटेक्ट में आ जाता है तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो कैसे? सपोज यहाँ पे हम NaCl का कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, यहाँ वाटर लेकर उसके अंदर नमक डिसॉल्व कर देते हैं, तो नमक के अंदर से क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस है ना वो प्रोड्यूस होगी। तो अब ये जो आयरन है, ये आयरन हमारा जो एलिमेंट लिया है हमने वो किसके कांटेक्ट में आएगा, आयंस के कांटेक्ट में आएगा। या इनके अलावा जो वाटर के अंदर आयंस होते हैं जैसे कि Cl उनके कांटेक्ट में आएगा तो हमारा एलिमेंट आयन के कांटेक्ट में होगा। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोड में जो है ना बार बार जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप आयरन का एलिमेंट लेते हो, कोई रोड या स्ट्रिप आयरन की लेते हो तो अंदर आपको मोस्टली बुक के अंदर क्या मिलेगा, आयरन के ही आयंस मिलेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो हमें नोमेनक्लेचर
जो मेटल आयन है वो कौन है, Na पॉजिटिव है, और नॉन मेटल जैसे कि कौन है, Cl नेगेटिव है। एलिमेंट हमारा कौन है, आयरन। तो एलिमेंट अलग है और जो आयन्स हैं वो अलग अलग है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम हम आयरन का इलेक्ट्रोड रखें या सोडियम का इलेक्ट्रोड रखें या क्लोरीन का इलेक्ट्रोड रखें, इसमें कंफ्यूजन था कि भाई आयरन का इलेक्ट्रोड कह सकते हैं कि एलिमेंट आयरन का है, तो आयरन का इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि आयरन का एलिमेंट हो, आयन कोई भी हो। तो हमें दोनों चीजें बताना जरूरी होता है कि आयरन का एलिमेंट है और आयन कौन है। तो सबसे पहले क्या है, जो मेटल हो या जो हमारा एलिमेंट हो उसी के आयन होने जरूरी है। जैसे कि मान लो हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा आयरन है, तो अगर यहाँ सोल्यूशन के अंदर हम Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव आयंस ले लेते हैं, सपोज Fe2 पॉजिटिव FeSO4 डिसॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट डिसॉल्व करेंगे तो फेरस 2 पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस हो गए। तो आयरन का एलिमेंट है, आयरन के आयरन के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल देंगे, आयरन का इलेक्ट्रोड बोल देंगे। यानी कि इलेक्ट्रोड में क्या है, वैसे तो कोई भी एलिमेंट हो कोई भी आयन हो आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, बट अगर जो आपका एलिमेंट है आयन भी उसी के हैं तो उस इलेक्ट्रोड का आप नाम रख सकते हो। क्या नाम रख सकते हो, इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी आयरन है और कम से कम एक आयन क्या है, आयरन का आयन है, इसको हम आयरन का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब बोलेंगे, इसके अंदर जो भी कंडीशंस हैं, टेंपरेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो सब अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इस इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड आयरन इलेक्ट्रोड बोल देंगे। स्टैंडर्ड की कंडीशंस कब होंगी, जब इस सॉल्यूशन में क्या है, जो आयन है दैट शुड बी 1 मोल पर लीटर, यानी कि आयंस की जो कंसंट्रेशन है, आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 मोल पर लीटर हो, यानी कि Fe2 पॉजिटिव हमारे क्या है 1 मोल पर लीटर हो, न कि अंदर जो FeSO4 डिसॉल्व किया है वो 1 मोल, क्योंकि हो सकता है हम इसमें 1 मोल डिसॉल्व कर दो ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड ना हो। तो इसलिए हमें क्या है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हो उसकी डिग्री का आपको पता हो और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के आयन जो है वो 1 मोल पर लीटर हो सॉल्यूशन में, तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर है और 1 मोल पर लीटर वाली को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड में मानते हैं कंसंट्रेशन। अब इसका जो टेंपरेचर होगा दैट शुड बी 298 केल्विन, वो 298 केल्विन होना जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड में टेंपरेचर कितना होता है 298 केल्विन होता है। अगर जैसे कि मान लो चलो ये तो आयरन का इलेक्ट्रोड है, आयरन तो रूम टेंपरेचर पे सॉलिड होता है, जैसे हम कभी भी हमें हाइड्रोजन का, क्लोरीन का या किसी और दूसरी गैस का इलेक्ट्रोड जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, गैस में हम प्रेशर लेते हैं, तो प्रेशर में कितना लेना होगा कि गैस को इसके अंदर से किस प्रेशर पर आप पास करोगे, जो हम एसएससी में भी पढ़ेंगे 180 के प्रेशर पर, तो 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड का प्रेशर होता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब बोलते हो, जब उसके अंदर की सारी जो कंडीशंस हैं, टेंपरेचर की, कंसंट्रेशन की, प्रेशर की अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो प्रेशर की जो कंडीशन है दैट शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, वो कंडीशंस उसकी स्टैंडर्ड वाली हो तो हम उस इलेक्ट्रोड को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल देंगे। अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को आप एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ उसको, पोटेंशियल को साइंस में बोलते हैं विभव, टेंडेंसी, इच्छा, अपनी मर्जी से काम करने की इच्छा, इनके जैसे समझने के लिए आप क्या मान सकते हो कि हमारा जो मन करे ना, कोई किसी भी काम को करने का मन करे उसी को हमारे क्या बोलेंगे, टेंडेंसी बोलेंगे। जबरदस्ती जो कोई काम करवा जाता है उसको टेंडेंसी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आप क्या करो, आप बैठ के जो ना पढ़ाई करो 2 घंटे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो 2 घंटे पास करना, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं है। लेकिन आपको ये बोल दिया जाए कि ये मोबाइल या लैपटॉप लो या फिर टीवी के अंदर क्या है आप कोई मूवी या कोई सॉन्ग देख लो, तो आप मूवी या सॉन्ग देखने के लिए क्या है 2 घंटे, तो क्या 2 घंटे से भी बहुत ज्यादा टाइम आप बिना किसी रोक टोक के स्पेंड कर देते हो वहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको बोले आप टीवी देख रहे होते तो उस टाइम पर आपको बोलते हैं कि भाई ऊंचा बहुत टाइम हो गया, आप इसको बंद करें, तो भी क्या कहोगे कि 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुको मेरा ये पूरा। लेकिन पढ़ रहे हो आप उस टाइम पर क्या है आप खुद ये देखोगे कि भाई 1 घंटा अगर पढ़ते हैं 10 मिनट और पढ़ना है, 20 मिनट और पढ़ना है, यानी कि क्या है, इसको आप बिना किसी फोर्स के अपने आप जो है अपने मन से आप इस चीज को ऑपरेट करते हो, इस काम को करते हो, जैसे टीवी देखते हो, लैपटॉप या मोबाइल में कोई भी चीज देखते हो। लेकिन जो पढ़ाई वाला काम है उसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, इसके
जिसके लिए आपके ऊपर टीचर्स या आपके जो पेरेंट्स हैं उसका फोर्स होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तब जाकर आप मुश्किल से ये काम करते हो। बट ये काम आप बिना किसी प्रेशर के अपनी इच्छा से करते हो। तो आपकी दोनों जो हमारे जो ये दो काम हैं, एक पढ़ने वाला और एक जो है टीवी देखने वाला, इनमें से आपकी टेंडेंसी या पोटेंशियल कौन सा माना जाएगा? ये आपका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो कोई काम बिना किसी प्रेशर के हम करते हैं, तो इसका हिंदी में मतलब ये होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हुआ कि जब हमारा कोई भी एलिमेंट उसके खुद के आयन के संपर्क में आता है, उसके खुद के आयन के संपर्क में आता है, तब इस इलेक्ट्रोड इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओवन आयन। ओवन आयन क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोड आयन का तो आयन भी किसके होंगे? आयरन के आयन होंगे, और आयरन के जो आयन के संपर्क में जब आयरन का एलिमेंट ये जो आता है, तो उस टाइम पर इसका कितनी इच्छा है, इसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसकी उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? आयरन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलेंगे। अब हमने दो बातें यहाँ बोली, टेंडेंसी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन। लॉस करने पड़ जाए इलेक्ट्रॉन या गेन करने पड़ जाए। देखो लॉस करने पड़ जाए, सपोज मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो आयरन का एलिमेंट है और एक आयरन के क्या है? आयन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ जाए, मतलब इस इलेक्ट्रोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाने हैं, इस इलेक्ट्रोड क्या जब आयरन अपने खुद के आयन्स के कांटेक्ट में आया, तो इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड बोल दिया। अब इस इलेक्ट्रोड ने क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्लस में आपने स्टडी किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ जाए तो क्या होगा? अब लॉस कौन करेगा? इसके कौन कौन है? तो कौन है इसके लिए? तो आयन से, आयरन के आयन से, और दूसरा क्या है? आयरन का एक एलिमेंट है। तो अगर लॉस करने पड़ जाए तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करने पड़ जाए तो आयरन के आयरन का जो एटम है वो लॉस करेगा या आयरन 2 पॉजिटिव लॉस करेगा। देखो ये पहले ही लॉस कर चुके हैं, तभी इसके पास क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। बट इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये इस जैसा होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ जाए तो कौन लॉस करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो लॉस करता है। किसके कंपेयर में? ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कंपेयर में न्यूट्रल लॉस करता है, और न्यूट्रल के कंपेयर में क्या है? कोई भी नेगेटिव वाला लॉस करता है। नेगेटिव वाला से क्लोराइड नहीं लिख सकते, क्लोराइड है। अब ये क्लोरीन है और इसके पास कौन है? क्लोराइड है। इन दोनों में से लॉस अगर करने पड़ जाए तो कौन लॉस करेगा? Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है? पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। इसके पास क्या है? पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज कम है, यानी कि इसके एक इलेक्ट्रॉन पर Cl नेगेटिव के एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। किसके कंपेयर? Cl2 के कंपेयर में, क्योंकि Cl2 के हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इससे Cl नेगेटिव। तो इन दोनों में से अगर लॉस करने पड़ जाए ना इलेक्ट्रॉन, तो कौन लॉस करेगा? Cl नेगेटिव लॉस करेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा बताने का जो मकसद था वो क्या था कि अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन बन जाती है कि लॉस किससे करवाएं, इसको लॉस करके 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में भेजें, या इसको लॉस करके Fe न्यूट्रल से Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में भेजें, इसको Cl को इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl पॉजिटिव में भेजें या Cl नेगेटिव को Cl में भेजें, तो लॉस कौन करवाता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जिसका कम होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाए। तो इन दोनों में से क्या है? ये लॉस करेगा, इन दोनों में से ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब बात आती है अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन में हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन में हमने ये बोला इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओवन आयन। जैसे कि आयरन का जो एलिमेंट है, जब वो खुद के आयरन के ही आयन के कांटेक्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। उसी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला था। अब गेन लॉस कौन करता है वो हमने स्टडी कर लिया। अब इन दोनों में अगर मान लो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसको किसी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाए, यानी कि इसके ऊपर रिडक्शन होने लगे,
लग जाए तो क्या होगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो इन दोनों में से एक्सेप्ट कौन करेगा ये बताइए आप। अब Fe2 पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का चार्ज है, इसके पास इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका Fe2 पॉजिटिव का जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन Fe2 पॉजिटिव के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू Fe। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये इलेक्ट्रोड, तो इसमें गेन कौन करता है इलेक्ट्रॉन को, Fe गेन नहीं करता, कौन गेन करता है, Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है जिसमें कौन है, Cl नेगेटिव के आयन है जैसे कि NaCl है, और इसके अंदर हमने कहीं से क्लोरीन गैस पास कर रखी है, क्लोरीन गैस, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन गैस किसके कांटेक्ट में आई, क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में आई, क्लोरीन गैस अपने खुद के आयन के कांटेक्ट में आई, तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बोलेंगे, तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि ये 180 पर पास करते हैं, यहाँ पे कंडीशन 1 मोल पर लीटर हो, टेंपरेचर 298 केल्विन हो, तो इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल देंगे। तो अब जो है आपको पोटेंशियल आएगा, मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ जाए तो Cl नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कि ये पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेने पड़ जाए, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है, इसके ऊपर रिडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, Cl2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, उसके आयंस की तरफ देखो और एलिमेंट की तरफ देखो, जिसकी का अट्रैक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए वो गेन करता है। लॉस करने पड़ जाए तो ये देखो कि किसके पास पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है इलेक्ट्रो SHE, पहले SHE पढ़ लेते हैं, SHE, जैसे कि आप इलेक्ट्रोड पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो SHE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड आपने कंस्ट्रक्ट करना है, और वो किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो उसके खुद के आयंस के कांटेक्ट में होगी। जैसे अब अगर मान लो ये आयरन होता या कॉपर या जिंक की तरह कोई स्ट्रिप होती, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते, सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते, बट ये कोई एलिमेंट या कोई मेटल नहीं है, इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस हमने लेके आनी, तो हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर से पास करने के लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। ये देखो, अब इसमें ये देखो, ये प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर, इसके अंदर यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, पाइप लगी होती है, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस जो पास करनी है वो आप कैसे पास करोगे, गैस है तो उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आप इसके अंदर से इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो वो हाइड्रोजन गैस किसकी होगी, इलेक्ट्रोड बनाना है, वो कौन सा बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है, किसका बनाना है, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना, तो हाइड्रोजन जो गैस होगी वो किसके संपर्क में होगी, इसकी किसकी कांटेक्ट में होगी, हाइड्रोजन के आयन के कांटेक्ट में होगी। अब हाइड्रोजन के आयन जो है ना वो कौन होंगे, हाइड्रोजन के आयन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन है इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो सिर्फ ये प्रोटॉन बच जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो जाता है, तो इस प्रोटॉन को आप क्या बोल सकते हो, H पॉजिटिव बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है नॉर्मली, बाकी तो न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन यहाँ हमने सिंपल नॉर्मल हाइड्रोजन को कंसीडर करना है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बच जाएगा, ये हमारे पास H पॉजिटिव बच जाता है। तो कई बार हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोल देते हैं। अभी देखो दूसरा क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, अपने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बजाय हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। जैसे कि हमारी हाइड्रोजन वाली क्लास 1 के अंदर वहां पे हमने हाइड्राइड स्टडी की थी, मेटालिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट परसेंट जो भी हाइड्राइड थे, उनमें हमने हाइड्राइड किसको बोला, H नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, H नेगेटिव आयन। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, वो H नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, इसके पास
पहले इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसको क्या बोलेंगे H नेगेटिव। यानी कि मेरा यहाँ पे जो आपको बताने का जो मीनिंग मतलब था वो क्या था कि हाइड्रोजन के 2 तरह के आयन होते हैं, एक H पॉजिटिव आयन और एक H नेगेटिव आयन। H नेगेटिव आयन वेरी रेयर होता है, बहुत ही कम पाया जाता है नॉर्मली, क्योंकि ये मेटल के साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके साथ मोस्टली अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो इस तरह का आयन को प्रोड्यूस करता है। बट अगर हाइड्रोजन जो है ना किसी भी नॉन मेटल या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो मोस्टली H पॉजिटिव आयंस के अंदर टूट जाता है। मोस्टली जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं जैसे नींबू है, लेमन है, ऑरेंज है, तो इस मौसमी है, इसके अंदर क्या होता है H पॉजिटिव आयन, दही में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, जितने भी हमारे एसिड हैं, H2SO4 है, HCl है, SO3 है, उन सब में H पॉजिटिव होता है। ये कहने का मतलब मेरा ये है H पॉजिटिव आयन ज्यादा कॉमन है किसके कंपेयर में, H नेगेटिव के कंपेयर में। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने H पॉजिटिव ही क्यों लिया, हाइड्रोजन का आयन तो H नेगेटिव भी था, वो भी ले सकते हैं। हाँ आप बिल्कुल ले सकते हो हाइड्रोजन का आयन H नेगेटिव, लेकिन ये पहली बात तो ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता। दूसरी बात जब रिडक्शन होना होता है तो उस टाइम पर बताएंगे आगे इसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम ज्यादातर आयन कौन सा लेते हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव है। अब हमारा जो इलेक्ट्रोड है दैट इज इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या है, जो भी आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 298 केल्विन होगा, क्योंकि टेम्परेचर स्टैंडर्ड में 298 केल्विन होता है। और यहाँ पे जो आपने कंसंट्रेशन लेनी है, किसकी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, वो 1 मोल लेनी है। ये देखना कि हमने H पॉजिटिव H2SO4 में से लिया है, HCl में से लिया है या कहीं और से लिया है। हमारा जो नेट रिजल्ट है वो क्या होगा, इस सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या है H पॉजिटिव 1 मोल हो, यानी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोल हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए H2SO4 डाल देते हैं, अगर आप H2SO4 1 मोल डालोगे ना, 1 मोल H2SO4 डालोगे तो हमारे H पॉजिटिव यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। 1 मोल H2SO4 में से 2 मोल जो है ना आपको H पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपने H2SO4 डालना है और ये H2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, पूरी तरह से टूट जाता है, तो इसको आप मोल डालना है। तो यहाँ सीधी सी बात ये है, हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोल लेनी है, न कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा H पॉजिटिव हो गया, ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ गई। अब हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है और इसी एलिमेंट के हाइड्रोजन H पॉजिटिव क्या है, आयंस है। तो एक एलिमेंट अपने खुद के आगे कॉन्टेक्ट में आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब जैसे पहले वाले हमने देखा कि पहले हमने क्या किया था भाई, आयरन, निकल, कॉपर या जिंक किसी कोई स्ट्रिप को हमने यहाँ पे डिप कर दिया था सोल्यूशन के अंदर, और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन जो अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, इस इलेक्ट्रोड से बाहर जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो क्या है, ये स्ट्रिप, ये मेटल कंडक्टर होते हैं, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो सकते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन गैस आपने पास की है ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए इस इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स को आपने मतलब बाहर भेजना है या इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को लेके आना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने इसमें क्या करना पड़ता है, एक कंडक्टिंग वायर लगानी होती है। कंडक्टिंग वायर मोस्टली वायर प्लेटिनम की यूज नहीं होती, बट प्लेटिनम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वायर किसी भी कॉपर वगैरह की वायर होती है विद इंसुलेशन। इस वायर के ऊपर जो इंसुलेशन की होती है, जैसे आमतौर पर घरों में बिजली की तारें होती है उनके ऊपर इंसुलेशन होती है, तो इस वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है। इसके नीचे जो है सोल्यूशन में प्लेटिनम फॉइल होती है, लेकिन प्लेटिनम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये प्लेटिनाइज्ड फॉइल होती है, प्लेटिनाइज्ड फॉइल किसी कॉपर वगैरह की होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, प्लेटिनम का लेप कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्लेटिनम से इसको ऊपर से ढक देते हैं। अब ये जो हमारी स्ट्रिप होगी वो डायरेक्ट किसी एसिड जाएंगे, जैसे कि मान लो HCl की कॉन्टैक्ट में रहेगी तो HCl इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, नोबल मेटल है, इसलिए प्लेटिनम का इसके ऊपर जो गोल है वो चढ़ा देते हैं और ये हमारा बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो ये वायर किस लिए लगाई, फॉर ट्रांसफर ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाने या इलेक्ट्रॉन के अंदर आने। और ये जो कैप लगाई हमने, क्योंकि हाइड्रोजन गैस था तो हाइड्रोजन गैस को 180 पर हमने पास करना है H पॉजिटिव आने के लिए, तो ये बन गया हमारा, ये है हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये SH है। अब देखो SH हमने क्यों कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, यानी ऑक्सीडाइज होने की, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, जो इच्छा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो लगभग क्या है,
सेम है, जीरो है, यानी अर्जुन ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है इतना इजीली, ना दूसरे इलेक्ट्रॉन ज्यादातर गेन करना चाहता। तो अर्जुन मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो टेंडेंसी है वो लगभग क्या होती है, जीरो होती है। वैसे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के लिए जीरो नहीं होती, बाकी हम मान लेते हैं 0.05 होती है, तो इसको हम जीरो ही मान लेते हैं। यानी अर्जुन की टेंडेंसी है, अर्जुन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अर्जुन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट है। इसलिए इसका खुद का पोटेंशियल जीरो होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल नापने के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू।